कैसा लग रहा है सीमा? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है अप्पा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तू बेकार वही डर रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगी। सीमा! मैं छोटे बच्चे हूँ, प्लीज मत मारो। मैंने सोचा था मैं सारी जिंदगी तेरी हिफाजत करूंगी, तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी, पर जो हुआ ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत तेरी किस्मत से इस कदर जुड़ी होगी। अरे शरीफ भाई की किस्मत भी बड़ी अजीब है। मनोज खबर और खुशखबरी दोनों एक साथ आए हैं। खुशखबरी देने वाली भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम फूफी। वालेकुम सलाम। अरे नुसरत, तू कॉलेज से अब घर पहुंच रही है, पर तेरे डिस्टिंक्शन से पास होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। सीरियसली? हाँ। क्या फूफी, मैं तो अब्बू को सरप्राइज देने वाली थी। अरे सरप्राइज तो तेरा बड़ा भाई रफीक दे चुका है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पुलिस ढूंढ रही है उसे। क्या? सुना है किसी बिल्डर पे गोली चलाई है उसने, और अब घर आया है अम्मी अब्बू से शाबाशी लेने। तू ऐसा कर, जल्दी जा, इससे पहले वो निकल जाए। ठीक है फूफी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रफीक बेटा, मेरी बात मान, देखना तुझे कुछ भी नहीं होगा। चुपचाप से तुम घर पे रहो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम यहाँ हो। वाह, क्या लजीज खाना बनाया, अरसे बाद खा रहा हूँ। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे फौज में भर्ती हो गए हो और बड़े सालों बाद यहाँ पे आज छुट्टी मनाने आए हो। अम्मी, आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं इस क्रिमिनल के साथ इस घर में नहीं रह सकता हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो फिर मैं दुबई चला जाऊंगा। उसके बाद चाहे आप इसे अपने सर पे बिठा लें। औकात में रहे मुराद, अपनी मर्जी से जीता हूँ। तेरी तरह नौकरी पाने के लिए किसी के तलवे नहीं चाटता मैं। बकवास बंद कर रफीक, और अपनी जो अकड़ है ना कहीं बाहर जाके दिखाना, क्योंकि ये शरीफों का घर है और यहाँ किसी भी मुजरिम को पनाह नहीं दी जा सकती, समझे? अब्बू आप भी? मर गए तेरा अब्बू। चल निकल, निकल यहाँ से। भाईजान, भाईजान ये क्या किया आपने? क्यों आप हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं? अम्मी, ये सब तमाशे की वजह से मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सब चले जाओ। बड़ा बेटा डॉन बनकर शहर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, और ये छोटा बेटा हम सब कुछ छोड़कर दुबई जाने का ख्वाब सजा रहा है। हमारी तो किसी को पड़ी नहीं है। अब वो भी ना उम्र के साथ साथ सटियाते जा रहे हैं। देख लिया अपने लाडलो बेटे को करतूत। अब्बू इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बैठिए बैठिए, आप यहाँ बैठिए। ये पानी लीजिए। नुसरत बेटा, एक तू ही तो है मेरी लायक औलाद जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बेटा पानी तो तूने पिला दिया, अब अपने डिस्टिंक्शन से पास होने की खुशी में मिठाई तो खिला दे। अम्मी, आप अभी तक अब्बू से नाराज हैं? नहीं बेटा, और वैसे भी नाराज रहूं खुश रहूं किसी को मेरी क्या परवाह। हम औरतों की तकदीर यही होती है बेटा कि अगर कुछ भी हो एक कोने में जाकर के रो धो लो, अपने आप को खुद ही खुद चुप करा लो और जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ जाओ। तो बस मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अच्छा ये बता, ये कौन सी साड़ी पहनेगी तू परसों? ये वाली या ये वाली? साड़ी पहनूंगी? क्यों अम्मी, क्या है परसों? भूल गई ना फिर से? अरे परसों जरीना का निकाह है। अम्मी आप लोग जाओ ना, मुझे नहीं जाना है। अगर मैं गई तो फिर सब लोग मेरे पीछे निकाह के लिए पड़ जाएंगे।
खासकर वो सलीम अंकल। आप तो जानते ही हो ना कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इस बात को कि मैंने रोशन से निकाह के लिए इनकार कर दिया है। लेकिन तुमने इनकार क्यों किया बेटा? कहीं तुम्हें कोई दूसरा तो नहीं पसंद? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है मेरी बच्ची? हाँ देख बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। पहले तेरे अब्बू तेरे भाइयों के करतूतों से बहुत खफा है। एक को पुलिस ढूंढ रही है और दूसरा दुबई जाने की फिराक में लगा हुआ है। कम से कम तुम तो अपने अब्बू के जज्बात को समझो। कहीं ना कहीं से उन्हें सुकून तो मिलनी चाहिए ना बेटा। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन सी साड़ी पहनोगी? ये वाली पहनोगी? ये वाली? हाँ नहीं, ये वाली नहीं। नुसरत को तो बहुत तेज बुखार है। हमें लगता है ना कि निकाह में जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं अम्मी, कैंसिल मत कीजिए, आप लोग जाइए, वरना सलीम चाचू को बुरा लग जाएगा। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, दवा खाकर सो जाऊंगी। अम्मी नुसरत सही कह रही है, हमें एक बार जाके अपनी शक्ल दिखा देनी चाहिए, वरना खामखा इस बात का बड़ा मसला बन जाएगा। बेटा दवा खा के सो जाना। अपना ख्याल रखना बेटा। देखा, सोचा था 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन आते आते 12 बज गए। पता नहीं हमारी नुसरत का क्या हाल होगा, इतनी तेज बुखार थी उसको।
दरवाजा खुला कैसे? हो सकता है कि नुसरत खुला छोड़ दी होगी। अंदर चल के देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब किसने किया ये सब? नुसरत! नुसरत! अब्बू, ये देखिए खून। नुसरत! नुसरत! नुसरत, अब तक बुखार नहीं उतरा। ये हॉल में सारा सामान बिखरा हुआ है और तूने कपड़े भी चेंज कर लिए। क्या हुआ है नुसरत? बता ना बेटा। नुसरत! नुसरत! बेटा, हॉल में खून कहाँ से है? खून? हाँ, नहीं, खून। रफीक भाई, रफीक भाई, रफीक भाई, रफीक भाई, पुलिस ने हमें घेर लिया और उनके पास बंदूक भी है। लगता है साले इनकाउंटर के मूड में है। अच्छा, गन तो अपने पास भी है। चल देखते कौन करता है किसका इनकाउंटर। आ भाई, आप क्या पुलिस वालों पे भी गोली चलाओगे? पागल है क्या? वो गोली चलाएंगे, हम खाएंगे, हम भी चलाएंगे। इस पागलपन में तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। राजा पागल है क्या? पुलिस आई उससे पहले भाग दो। राजा, राजा भाई, रफीक भाई भागो ना। क्या कर रहा है राजा? रफीक भाई, जल्दी आओ। रुक, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक, 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 वरना गोली मार दूंगा। चल, बंदूक फेंक। नुसरत, बता बेटा, क्या बात है? देख बेटा, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बता तो सही, क्या क्या हुआ है तेरे साथ? रेप हुआ। रेप? ये तो क्या बोल रही है बेटा? बता ना, तेरा रेप किसने किया बेटा? वसीम चाचू। देखो ना इतनी सुबह कौन आया है। देख दो। वसीम। हाँ चल। अरे क्या किया मैंने? चल। सब क्या हुआ? लेकिन अरे कुछ बोलो तो सही। वसीम, अरे कहाँ लेके जा रहे हो सब? चल बताते हैं। अरे क्या पता, तू साहब ने कुछ किया ही नहीं। वसीम, अरे सब देख, कहाँ ले जा रहे हो? वसीम, कहाँ ले जा रहे हो? अरे सब सर क्या हुआ? रेप की कंप्लेंट है इसके खिलाफ। रेप? मेहर क्या हुआ? भाईजान, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन क्यों? अरे वसीम, देख, रो मत, अल्लाह पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? कैसर बेटा, कैसर। हाँ जी अब्बू। बेटा थोड़े से पैसे रख लेना, पुलिस में जरूरत पड़ सकती है। हाँ अब्बू, रख लिए पैसे। अब्बू, पुलिस चाचू को क्यों लेकर गई है? आप चाचू को लेकर आओगे ना? देखो ना, छोटी अम्मी कितना रो रही है। हाँ बेटा, तो अपनी अम्मी का ख्याल रख। हम तेरे चाचू को लेकर अभी आते हैं। हम पुलिस को बताएंगे कि उनसे कोई गलती हुई है तो चाचू को छोड़ देंगे, ठीक है? जाओ अम्मी के पास। चलिए चलो दोस्तों। छोटी अम्मी, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा।
सर नुसरत ने बताया कि वसीम 11:30 बजे यहाँ आया था। उसने उसके मुंह हाथ पे पट्टी बांधी और उसका यहीं हॉल में रेप किया। सर उसके बाद वो चला गया। एक तुम्हारी बीमार लड़की का रेप करके बीवी के बगल में जाके ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये वसीम बहुत चालाक आदमी है, इसकी शराफत की परतें निकालनी पड़ेगी। कोई सबूत नहीं छोड़ा इसने अपने खिलाफ। सर हमें नुसरत की बॉडी या उसके कपड़ों से कुछ मिल भी जाता, लेकिन सर वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड थी और फिर ब्लीडिंग की वजह से उसने अपने आप को साफ किया और कपड़े भी पानी में डाल दिए। सर मुझे डाउट है कि अब हमें कुछ मिलेगा। महक, फोरेंसिक टीम बुलाओ, देखो फिंगरप्रिंट्स या डीएनए सैंपल मिलता है। सर सर नुसरत मेरी बेटी की तरह, मैं उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। तेरे जैसे बेटी की तरह मानने वाले बहुत लोग देखे मैंने। नुसरत ने खुद बयान दिया है कि तूने रेप किया उसका। सर मुझे नहीं पता वो मेरा नाम क्यों ले रही है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जब तक कबूल नहीं करे ना तो 10 साल सर सर वसीम के खिलाफ जिसने भी रिपोर्ट लिखवाई है वो एकदम झूठी है साहब। वो तो अपने घर पर सोया हुआ था। जिसने नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में रहती है ना नुसरत, उसने लिखवाई है। वसीम घर पर आकर सोने से पहले नुसरत का रेप करके आया था। सर मैं ये नहीं कहता कि नुसरत झूठ बोल रही है, रेप हुआ होगा, लेकिन वो वसीम नहीं हो सकता। ज़रूर नुसरत से पहचानने में गलती हुई है। नुसरत बीमार है, बच्ची नहीं है जो पहचानने में गलती करेगी और वसीम का नाम लेगी। सर वसीम जिसे बेटी बोलता है मानता है, वो उसका रेप क्यों करेगा सर? क्योंकि तुम्हारे एरिया के रीडेवलपमेंट को लेकर तुम लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा था। तुम लोग चाहते थे कि तुम्हारी जगह रीडेवलपमेंट में जाए, लेकिन नुसरत के पिता शरीफ इसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट का काम और करोड़ों रुपए की डील अटकी हुई थी। इसलिए सबक सिखाने के लिए वसीम ने अपनी बेटी जैसी नुसरत का रेप किया। सर रीडेवलपमेंट इतना बड़ा मसला है ही नहीं सर, जिसके लिए वसीम नुसरत का रेप कर दे। ये सच नहीं है सर। नुसरत के बयान के मुताबिक यही सच है। सर उसने आपको खुद बोला ना कि उसने दवाई ली थी। हो सकता है सर दवाई के नशे में उससे पहचान में कुछ गलती हो गई हो सर आपके पास कोई और प्रूफ है? मेडिकल कराया? गुड, तुम लोगों को तो काफी कुछ पता है। तो ये भी पता होगा कि इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो चुपचाप अपने घर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नुसरत वसीम का नाम क्यों ले रही है? वो खुद ऐसा कर रही है, ये कोई और करवा रहा है उससे? उसका बाप करा रहा होगा और कौन? हमारे ख्याल से रफीक को बता देना चाहिए। रफीक को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे पता चल गया ना तो जान से मार देगा वो सबको। न जाने कौन सी मनुष्यत चाहिए इस घर में। बड़ा बेटा डॉन बनकर घूम रहा है, बेटी के साथ ये सब हो गया, और छोटा बेटा मुराद कहाँ है? वो शबाना का फोन आया था, शायद उससे मिलने गया है। घर पर मातम छाया हुआ है और ये अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल बना बैठा हुआ है। मुराद तुम्हें हमारा फ्यूचर दिख रहा है क्या? ये सब क्या हो रहा है? हम निकाह करके दुबई शिफ्ट होने वाले थे ना, पर ये केस वेस का चक्कर। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं खून कर दूं उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नुसरत जिसे वसीम चाचा कहती थी, वो नुसरत के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? मैं वसीम की बीवी, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज वसीम को छोड़ दीजिए। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वसीम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो सारी रात घर पे मेरे साथ ही थे। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या वो किसी और के कहने में आ गई है, क्योंकि सर कल हम मिले थे तो सब कुछ ठीक था। अरे नुसरत, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? वो चाची, कल से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तेज बुखार आ रहा है। हाँ, तेरा चेहरा भी पीला पड़ गया है। अब चाची हम अंदर चल के बात करें क्या? ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। नहीं, फिर कभी। तू जाकर आराम कर। पता है चाची, कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा फिक्र होती है, क्योंकि नब्बू और वसीम चाचू के झगड़े की वजह से हम एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर सकते। नुसरत, हम औरतों का नसीब ही ऐसा है, जो मर्दों ने तय कर दिया वही निभाते रहो। तू जाकर आराम कर, मैं चलती हूँ। सर नुसरत और मेरी बहुत अच्छी बनती है, अगर आप कहें तो मैं नुसरत से एक बार बात करूं, आखिर पता तो चले कि उसने ऐसा क्यों किया है। देखिए,
ऑफिशियली तो मैं ऐसी कोई परमिशन नहीं दे सकता आपको, लेकिन अगर आप अपने लेवल पे बात करना चाहें और नुसरत बात करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता। वैसे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपकी रिपोर्ट में वसीम के खिलाफ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ नुसरत के बयान से ये केस स्ट्रांग नहीं बनता। चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें कोई पुख्ता सबूत चाहिए होगा, नहीं तो केस कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। पॉसिबल है वसीम बड़े आराम से बच निकले, क्योंकि उसके घर वाले तो यही कहने वाले हैं कि पूरी रात वसीम उनके साथ उनके घर पे ही था। सर नुसरत की फैमिली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और मिली है। नुसरत का एक भाई और भी है, रफीक, जिसने कुछ दिन पहले बिल्डर खुराना पे गोली चलाई थी। और फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे अरेस्ट भी किया गया। ये बिल्डर खुराना भी कोई शरीफ आदमी नहीं है, और नुसरत वसीम का नाम ले रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वसीम और बिल्डर खुराना का आपस में कोई कनेक्शन है और इस रेप के पीछे कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। सर फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे साबित हो कि वसीम ने ही नुसरत का रेप किया, या फिर वो वहां पे गया भी था। सीमन सैंपल, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए कुछ नहीं मिला सर। व्हाट? हाँ सर, और सर पूछताछ में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि किसी ने भी वसीम को नुसरत के घर पे आते जाते देखा हो। आते जाते किसने इसलिए नहीं देखा क्योंकि रात के 11:30 बजे ज्यादातर लोग अपने घरों में ही होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या ये जो वसीम है ये वाकई में इतना शातिर आदमी है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि नुसरत का रेप हुआ है। रेप नहीं बल्कि ब्रूटल रेप हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर वसीम रेपिस्ट नहीं है तो नुसरत वसीम का नाम क्यों ले रही है? सर नुसरत के ब्लड में एंटीबायोटिक और फीवर मेडिसिन के काफी हैवी डोज मिले हैं, और वो ये दवाइयां एक दिन पहले से ले रही थी, तो हो सकता है कि ये सब उसका नशा हो। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि नुसरत दवाइयों के नशे में हेल्यूसिनेट कर रही है, तब भी उसने वसीम का ही नाम क्यों लिया? वसीम रेपिस्ट है इसलिए, या फिर वो किसी के दबाव में वसीम का नाम ले रही है? सर ये भी तो हो सकता है कि वसीम का हुलिया उस रेपिस्ट से मिलता जुलता हो, इसीलिए वो दवा के नशे की वजह से दोनों में फर्क नहीं कर पा रही है। मतलब? सर मतलब हमने ये आसपास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। देखिए सर, नुसरत का मंगेतर रात को 10 बजे उसके घर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और सर नुसरत ने बताया था कि 11:30 बजे वसीम उसके घर आया था। सर अगर रोशन का चेहरा ब्लर करके देखा जाए तो सर इसका फेस कट कुछ कुछ वसीम की तरह लगता है। सेम फेस कट, सेम कट काटे। नुसरत, उस रात तुम्हारा मंगेतर रोशन भी आया था? जी। बता सकती हो किस लिए आया था? वो मुझे निकाह में ले जाने के लिए। निकाह में क्यों नहीं आई तुम? सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। मेरी तबीयत बहुत खराब है। सचमुच में तबीयत खराब है या सबके सामने जताना चाहती थी कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है? सचमुच में मेरी तबीयत बहुत खराब है। सर मैं मानती हूँ कि हमारे पीछे रोशन नुसरत से मिलने आया था, लेकिन जब हमारी बच्ची कह रही है कि वो वसीम था तो आप यकीन मानिए। जोरा जी, नुसरत के बयान के अलावा हमारे पास वसीम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और आप फिक्र मत कीजिए। अगर उसने ये क्राइम किया है तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। जी सर। सर कुछ नहीं, बस यही वजह थी। उसकी वजह से मेरी ही बहन के निकाह में मेरा मजाक बन गया था। मानो सब मुझे देखकर गॉसिप कर रहे थे कि देखो नुसरत ने इसे लात मार दी। सब पता क्या है हमने? कुछ दिन पहले भी तूने नुसरत का रास्ता रोका था और धमकी दी थी उसे। तुझे पता है ना हमारा निकाह बचपन से तय है। रोशन, तो फिर ये नाटक क्यों कर रही है? निकाह का फैसला तुम्हारे अब्बू का था, मेरा नहीं। हाँ तो, और सिर्फ मेरे अब्बू नहीं, तेरे अब्बू का भी यही फैसला था, और तू ये बचपन से जानती ना ये बात। अब ये ड्रामा बंद कर और जाके घर पे जाके निकाह के लिए हाँ बोल फटाक से। और अगर तेरी लाइफ में कोई और लड़का है ना जिसके वजह से तू ये नाटक कर रही है तो उसे भूल जा, वरना ना मैं भुला दूंगा। और उसके बाद भी जब वो तेरी बहन की शादी में नहीं आई तो तेरी ईगो हट हुई और तू उसको जबरदस्ती अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए उसके घर चला गया। सर उसने पूरे खानदान के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था, और सर मुझे यकीन भी नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है, वो इसलिए नहीं आई। मुझे लगा वो बहाना बना रही है। और सर जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वाकई में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं चुपचाप आ गया। सही कह रहा है तू चुपचाप वहां से आ गया। सर लेकिन वापस गया था तू, क्योंकि तू देख चुका था कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो ज्यादा हाथ पैर तो चला नहीं पाएगी। इस बात का फायदा उठाकर तूने उसका रेप करके अपनी बेइज्जती का बदला लिया। मैं मानता हूँ कि मैं उस पर बहुत गुस्सा था, और सर आप जो कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया सर।
अब देर मत कर बेटा, घर पर तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। अगर ये क्राइम वसीम ने किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है? ये वसीम कौन है, क्या करता है, किस किस से मिलता है, कहां आता जाता है, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब छान मारो। इसकी एक एक डिटेल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, जल्द से जल्द। सर। चाचू, आप आ गए? मुझे पता था आप आओगे। छोटी अम्मी आपको याद करते करते कितना रो रही थी। मैंने कहा उनको कि आप जरूर आओगे, और देखो आप आ गए। चाचू, आपको पुलिस अंकल क्यों ले गए थे? आज ही जेल से छूट कर आया हूं और घर आकर देखता तो ये सब किसने किया? अरे मैं पूछता हूं किसने किया? जबान पर लकवा मार गया क्या आप लोगों के? अम्मी, अम्मी तुम बताओ किसने किया ये? वसीम, वसीम वसीम? वो बिलाल का वसीम? उस कमजोर को तुम आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। अब वो किस मिट्टी के बने हो? वो आदमी जिसने आपकी बेटी मेरी बहन नुसरत के साथ इतना गलत किया, कल को सीना तान कर घूमेगा चारों तरफ। शर्म नहीं आएगी आपको? आएगी शर्म? ऐसा कुछ भी नहीं होगा रफीक, हमारे साथ इंसाफ होगा। ये केस खत्म नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ जमानत पे बाहर आया वो, और पुलिस भी इस केस की छानबीन कर रही है। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। देख रफीक, तुझे तेरी बहन की कसम है, तू ऐसा वैसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। वादा कर हमसे, वादा कर। नहीं छूंगा। लानत है मुझे तेरे होते हुए ये सब। नुसरत, तेरी बहन, ये तेरे भाई का वादा है। जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, जिसने भी, उसका वो हश्र करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। लो भैया तोलो तो। तौबा, कितने शरीफ बने फिरते थे, शर्म भी नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की बच्ची के साथ हैवानियत दिखाते। अरे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, देख लेना। मैंने तो जोया के अब्बू से कह दिया है, या तो इन लोगों को मोहल्ले से निकालो या हम लोग खुद निकल जाए। अरे शरीफों का मोहल्ला है, हम क्यों जाएं? जाएं वो जो रेपिस्ट है, हम क्यों खौफ में जिए भला? ये लो भाई।
महर, दरवाजा खोलो महर। महर, दरवाजा खोलो। क्या हुआ वसीम बेटा? अबू, महर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना कर दे। होना पड़ेगा वहाँ। अरे बेटा, ये तू क्या कर रही थी बेटा? अरे बेटा, क्या कर रही थी? महर, तू क्या कर रही थी? पागल हो गई क्या? रफीक भाईजान बेल पर छुट गए ना? तुम लोगों ने बताया ना उन्हें? हाँ, आज नहीं तो कल तो उन्हें पता चल ही जाना था ना। गलत टाइम पे छूट गए। वो छोड़ेंगे नहीं वसीम को, और वो जब तक उसे जान से मार नहीं देते सुकून से बैठेंगे भी नहीं। मारेगा तो फिर जेल जाएगा, और फिर गांव की जमीन और घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाएगी। राजा, राजा, भाई 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 भाई, शुक्र है भाई आप आ गए। आपको नहीं पता, आपके मेरा मन ही नहीं लग रहा था। चुप चुप, देख मेरे सर पे खून सवार है, कोई तो मरेगा मेरे हाथ से आज। खुराना, खुराना का पता लगाया? भाई वो मैं, अरे भाई क्या? हाँ भाई, मैं भी लड़कों को लेकर जाता हूँ। कल रफीक खुराना सेठ की गाड़ी पर अटैक करने वाला है। उसे गाड़ी तो मिलेगी लेकिन खुराना सेठ नहीं, अपने खुद के जाल में ही फंस जाएगा वो। अम्मी, वीजा के फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह करे तुम कामयाब रहो। इंशाल्लाह। मैं छोटी बच्ची हूँ, प्लीज मैं मर जाऊंगी, प्लीज मत मारो, प्लीज। हेलो कैसर, कैसर सीमा नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही मतलब? तुम उसे स्कूल लेने गई थी ना? हाँ मैं गई थी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो स्कूल से निकल गई थी। पता नहीं कहाँ चली गई है। आसमा तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ यार। भाभी सीमा मिल जाएगी। सीमा, अब्बू, बेटा सीमा का भी पता चला? अब्बू कुछ पता नहीं चला अभी। चलो देखते देखते, आजा आजा। वसीम, वसीम। अरे भाईजान, सीमा का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब मुझे लगता है मैं पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जल्दी चलो। सर 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 मेरी बच्ची सीमा, सर वो कहीं नहीं मिल रही है सर। वो पता नहीं कहाँ चली गई है सर। स्कूल से निकलती अब तक घर नहीं पहुंची। क्या उम्र है बच्ची की? 8 साल सर। सर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कब से गायब है? सर स्कूल के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। हम 8 घंटे से उसको तलाशते फिर रहे हैं सर, वो 8 घंटे से गायब है। ठीक है, हम देखते हैं। नरेश, इनके कंप्लेन ले लो और बच्ची की डिटेल्स भी ले लो। ओके सर, अंदर आइए। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? सिर्फ 8 साल की थी, इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है और क्यों? कैसा लग रहा है सीमा? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है अप्पा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तू बेकार में ही डर रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सीमा की नुसरत आबा की वजह से आज सीमा की जान चली गई। अरे उस बेचारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
मैं गुनहगार हूं उसकी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। सीमा, तुझे पता है अगर रीडेवलपमेंट हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? हम लोगों को होगा अप्पा। हाँ, हमें भी होगा, पर उससे ज्यादा फायदा बिल्डर को होगा। पर अम्मी तो कह रही थी कि उसके बाद हम लोगों के घर और पास हो जाएंगे और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहेंगे। सोचो कितना मजा आएगा। हाँ बेटा, मजा तो आएगा, बस यार ये है ना कि अब्बू मान जाए। मान जाएंगे, फिर मैं आपके घर आऊंगी और आपके साथ हमेशा रहूंगी। सर पता चला है कि नुसरत का भाई रफ़ीक अभी कुछ दिन पहले बेल पे रिहा हुआ था और अभी वो फिर से अंडरग्राउंड हो गया सर। सर कहीं रफ़ीक ही तो ये कांड करके गायब तो नहीं हो गया? ये जो कुछ भी हुआ है ना, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमने रफ़ीक पे नजर नहीं रखी और ये बदले का खेल होने दिया। एक ने दूसरे की बेटी का रेप किया, फिर दूसरे ने पहले की मात्र 8 साल की बच्ची को इतनी निर्दयता के साथ मार डाला। ये रफ़ीक मुझे हर हालत में चाहिए। वो जहां भी है खोद के निकालो उसे। सीमा का मर्डर और रफ़ीक का गायब होना, ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये जो भी कुछ हुआ है ना, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। नुसरत, नुसरत दरवाजा खोल बेटा, खोल ना, तुझे खुदा का वास्ता है बेटा, खोल। नुसरत, क्या हुआ? देखिए ना, नुसरत ने अपने आप को बंद कर लिया है। नुसरत, बेटा दरवाजा खोल। नुसरत, अम्मी क्या हो गया? बेटा नुसरत ने अपने आप को बंद कर लिया है, दरवाजा नहीं खोल रही है बेटा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक मिनट। नुसरत! अब्बू, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दे बेटा। सब्र कर बेटा, सब्र कर, बस थोड़ी देर और, उसके बाद इस मुश्किल से तुझे निजात मिल जाएगी। मेरी बच्ची, ये क्या कर रहे हैं इसके साथ? इसको बचाओ कोई, मार देंगे, केसर मार देंगे हमारी बच्ची को। अबू बचाओ इसे, कोई मार देंगे हमारी बच्ची को। केसर, तुम इन लोगों को जिंदा मत छोड़ना। उस रफ़ीक का परिवार कभी फलेगा फूलेगा नहीं। इस माँ की बद्दुआ है, उसको बद्दुआ है। सर, जिस आईपी एड्रेस से वो वीडियो अपलोड किया गया था वो पुणे का है। पुणे? हाँ सर। वीडियो यहां से 10 किलोमीटर दूर बनाया गया और अपलोड उसको इतनी दूर जाकर पुणे से किया गया। नरेश, तुमने मालूम किया कि पुणे में एग्जैक्टली कहां से अपलोड किया गया वीडियो? सर सर्वर काफी जंप किया गया है, फिर भी मैं एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वीडियो में जो उस आदमी की आवाज है वो क्लियर हो सकती है? सर पॉसिबिलिटीज कम ही है, क्योंकि आवाज को जानबूझ के डिजिटली मॉड्यूलेट किया गया है ताकि कोई पहचान ना सके। और सर वैसे भी सीमा का परिवार नुसरत के परिवार पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने नुसरत का बदला लेने के लिए सीमा को मारा है। सीमा का मर्डर अगर बदला लेने के लिए किया गया है तो वीडियो बनाना और अपलोड करना, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। किलर वीडियो बनाकर उसे अपलोड करके अपनी ब्रूटलिटी का प्रचार कर रहा था या फिर हमें चैलेंज? और अगर ये सब कुछ रफ़ीक नहीं किया है तो क्या रफ़ीक इतना वैशी है? सर कहीं आपका इशारा तीसरे एंगल की तरफ तो नहीं। इतनी जल्दी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें वीडियो ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा, शायद वहां से हमें कोई क्लू मिल जाए। और रफ़ीक को जितना जल्दी हो सकता है उसके बिल से बाहर निकालो और पता करो वीडियो में जो उस आदमी की आवाज़ है उसको नॉर्मल आवाज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं, क्या करा ये? वापस प्ले करो। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं, क्या करा ये? ऑडियो डिस्टॉर्टेड है,
पर अगर ध्यान से सुनो तो समझ में आता है कि इस आदमी ने एक सटल पॉज लिया है। उसके बोलने का एक खास तरीका, एक खास ठहराव है। प्ले करो। आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं, क्या करा ये? एक्चुअली गेम कुछ और ही चल रहा है। नुसरत ने आत्महत्या करने की कोशिश की, मुश्किल से सही समय पर बच पाई वो। रफीक पिछले 4 दिन से गायब है। उसके बाद ये वीडियो आता है। एक काम करो, इस केस में हमारे जितने भी प्राइम सस्पेक्ट हैं, जितने लोग भी इस केस से जुड़े हुए हैं, सबसे सेम डायलॉग बोलवाओ, वो सैंपल दो सबका। ओके सर। और आप बिल्डर खुराना कभी। श्योर सर। सब्र से सब कुछ हासिल हो जाता है। तकलीफ कितनी भी ज्यादा हो, निजात मिल ही जाती है। बस सब्र कर, सब्र कर। साहब, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। आप नुसरत केस के बारे में कुछ जानकारी ढूंढ रहे हैं ना? क्या बात है, बोलो। साहब, एक आदमी है जो चकले पर आता है और जब भी आता है मुझे बहुत बेरहमी से मारता है। ये देखिए साहब, ये निशान, ये देखिए। जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि मेरा नाम इमला है तो वो मुझे बहुत मारता है। वो मुझे नुसरत बुलाता है। वो नुसरत के लिए पागल है। अच्छा, आता कभी वो? उसके आने का कोई फिक्स दिन है? बहुत दिन से तो नहीं आया साहब, वैसे हफ्ते में 1 आध बार आ जाता है, जब उसकी बीवी उसे शायद हाथ नहीं लगाने देती। पता नहीं कैसे झेलती होगी उस जानवर को उसकी पत्नी। अच्छा, ये फोटो देख के बताओ, यही है वो? ये नहीं साहब। ये हाँ साहब, यही है। मेरी बच्ची सीमा। सर, आपको कुछ बताना है। एक किल्मा नाम की सेक्स वर्कर है, 24 साल की। उसने इसको पहचाना है। नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे कातिलों को देखना सीमा। रो मत बेटा, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। सब्र कर बेटा, सब्र कर। तुझे इस तकलीफ से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। हाँ बेटा, ऐसा अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पर भरोसा कर। तेरे दोस्त ने सब कुछ बोल दिया है कि तेरे ही कहने पर उसने उस वीडियो में तेरे बाप की आवाज बदली और तेरे कहने पर वो वीडियो अपलोड किया। तुम लोगों की भलाई इसी में है, जो भी सच है बोल दो, नहीं तो हम तो अपने तरीके से बुलवा ही लेंगे। क्यों मारा सीमा को? सीमा को वसीम को बचाने के लिए मारा था। बच्चे तो और ही पैदा हो सकते, लेकिन एक बार बेटा जाता तो कहां से वापस लाता मैं। इस वसीम को बचाने का मुझे एक ही तरीका समझ में आ रहा है। वो क्या अब्बू? यही कि हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि पुलिस हमें छोड़कर उनके पीछे पड़ जाए। दादू जान, आप सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ, अम्मी इंतजार कर रही है खाने पे। सीमा बेटा, चल मेरे साथ, मजे करेंगे। ठीक है अब्बू। सीमा बेटा, अब आगे आपके साथ जो भी होगा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, आप कहते तो कर लूंगी बर्दाश्त। नहीं नहीं। बेटा, एक बार वापस जाकर देखें, कहीं वो बच न जाए। तो जिंदा है? आधा घंटा हो गया, अभी तक मरी नहीं। क्या करा ये? रिकॉर्डिंग चालू कर। नहीं, मत मारो। सब्र कर बेटा, सब्र कर। बस थोड़ी देर और, उसके बाद इस मुश्किल से तुझे निजात मिल जाएगी। सिर्फ 8 साल की बच्ची थी सीमा। इंसान तो तुम लोग हो ही नहीं सकते। जानवर हो जानवर। अपनी ही औलाद को मार डाला और इतने दिनों तक रोने धोने का नाटक करते रहे। हाँ? रोहित, इन तीनों की चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। कुत्ता सालों को।
सीमा का वो आखिरी वीडियो देखने वालों तक को उस पर तरस आ गया जब वो अपने नन्हे से हाथ उठाकर अपनी जान की भीख मांग रही थी। तरस नहीं आया तो उसके अपनों को, जिन्होंने उसकी जान ली। बिलाल, वसीम और केसर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीमा मर्डर केस का हमारा पहला सस्पेक्ट रफीक असल में गैंग राइवलरी का शिकार हुआ। जब वो बिल्डर खुराना को गोली मारने जा रहा था तो खुराना के गुंडे तौफीक के साथ उसका शूट आउट हुआ और उसको गोली लगी। तौफीक इस वक्त हमारी हिरासत में है। नुसरत रेप केस जो सबूतों के अभाव में रुक गया था, वो वसीम के एक सेक्स वर्कर से लिंक मिलने के बाद दोबारा शुरू हो गया है और हमारी कोशिश रहेगी नुसरत रेप केस को फास्ट ट्रैक में डलवाकर उसे जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाने की। जय हिंद। कैसा लग रहा है सीमा? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है अप्पा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तू बेकार वही डर रही थी। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगी। सीमा! मैं छोटे बच्चे हूँ, प्लीज मत मारो। क्राइम पेट्रोल के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।